गुड आफ्टरनून आंटी, कैसे हैं आप? मैडम आप दिखाई नहीं दे रहे। मैं दिखाई नहीं दे रही? मेरा तो वीडियो ऑन है। आप आई स्क्रीन पर। मेरा तो वीडियो ऑन है, कैमरा भी ऑन है। अब दिखाई दे रही हूँ मैं? आज का हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीति जी, वेलकम बैक। वेलकम शालिनी जी, वेलकम। हम कल ही रिंकू को आपको बोल रहे थे। शेयर करना था मनी मैग्नेट। द हाँ। डे यू टोल्ड मी अबाउट मनी मैग्नेट, सिंस देन एवरी डे आई एम गेटिंग ऑर्डर्स, बी इट रेजन और मतलब बी इट माई वर्कशॉप और बी इट टाइटन माई वाओ, आई एम वॉचेस, सो मतलब हैप्पी, वी मस्ट क्लैप। कंटिन्यूअसली इट्स गेटिंग, चाहे वो छोटा अमाउंट हो बड़ा अमाउंट हो, लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड। बहुत ज्यादा ही मेरे को खुशी हो रहा है सुन के। सीरियसली आई एम सो हैप्पी। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल्सो। थैंक यू। इट वॉज एक्चुअली मैजिकल, मतलब ऐसा ऐसा जगह से आ रहा है जहां से मैंने सोचा भी नहीं था। Very nice, very nice. Please continue with your practices, and not only in the money area, you will see magics in all the other areas. यस यस, आई एम So एक्चुअली you जितना भी just वक्त have मुझे to मिल पा feel रहा है, आई एम good. डूइंग इट। सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि हम लोगों को पॉजिटिव रहना है। जब हम लोग पॉजिटिव रहेंगे ना तो अपने आप सब कुछ जो हम लोगों को चाहिए वो होता चला जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ओके, सो yesterday's practice. सो यस आई डिड दैट प्रैक्टिस एंड मैंने 15 लोगों का नाम लिखा जो ऐसे मुझे फ्लो में आए, और पता नहीं और तो बहुत होंगे। हाँ। मैंने इंडिविजुअली एक बहुत शॉर्ट शॉर्ट में किया, फिर मैंने लेटर भी लिखा एंड जब दैट वो 3 पीपल को टॉकिंग वाला चीज तो जो था वो भी करने के बाद ना मेरे को एक्चुअली आई वाज फीलिंग वेरी गुड आफ्टर दैट। Yes. माय You feel वाइब्रेशंस वेंट so फ्रॉम good. ईयर टू ईयर। Yes, यस। you feel so good after that practice. It's amazing. Even I यस। made my list, and I was just writing gratitudes, normal blessings मैं लिख रही थी, तो मैंने तो दो दो लाइन ही शायद लिखे सबके लिए, not much. But because I could not, I had आज और भी कुछ कुछ था, तो मैंने वो बैठ के, आज मैंने वो प्रैक्टिस नहीं करी है, अभी करूंगी। उसके बाद वो आज वाला उस पे जाऊंगी। बट दिस प्रैक्टिस मेक्स यू फील सो गुड, एंड आई हैव यस। डन इट सो मेनी टाइम्स, एंड हर बार आपको अच्छा लगता है। आंटी, आपने कभी किया है वो 3 लोगों को सामने इमेजिन करके बैठ के बात करना? कल वाला जो प्रैक्टिस मैडम था कि आपको इमेजिन करना है आपके सामने कोई बैठा हुआ है और आपको उनसे बात करना है, आपने कभी किया है पहले? नो मैडम। नो मैडम। ये कल आप मेरे को आके बोलेंगे आपने किया है ये। ठीक है। जी। आप पूरा वापस से सुनिए रिकॉर्डिंग, जैसे बताया गया है पूरा करके मेरे को कल बताएंगे आपने किया है। ठीक है? पक्का से? जी मैडम। पक्का से। पक्का मैडम पक्का। ओके। आज रीडिंग मैं करूंगी मैडम। हाँ, पक्का पक्का। आज आज कोई आवाज भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही हाँ, है। नहीं वो एकदम। चेंज कर। मैडम वो चेंज कर लिया। ब्लूटूथ नया ओके, ले लिया। ठीक है। चलिए, अब आज हम लोग अपना वंडरफुल चैप्टर शुरू करते हैं। के लिए हम लोग सब यहाँ पे आए हैं, आज वो वाला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, डे 13। नाउ लुक एट दिस पिक्चर इज शोइंग अस कि स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस के बगल में ना एक जैकेट का, मतलब हुक पे एक जैकेट लटका हुआ है। जैकेट के अंदर पॉकेट में एक कोई पेपर का स्लिप है। उस पे बहुत मैजिक डस्ट है, बहुत रोशनी है। ओके, नाउ व्हाट इज दैट लिस्ट? दैट लिस्ट इज योर ड्रीम लिस्ट, जो आप हर जगह लेकर अपने साथ जाते हो। जहां पे आप ये जैकेट पहन के जा रहे हो, वो ड्रीम लिस्ट आपके साथ जा रही है। अच्छा, ड्रीम लिस्ट साथ में जा रही है, इसका मतलब क्या है कि देखिए, नीचे वाला जो पार्ट है ना, वहां थोड़ा अंधेरा है। ऊपर जब स्टेयरकेस के ऊपर जा रहे हैं वहां पे थोड़ा लाइट है।
इसका क्या मतलब है कि जब तक आपके सपने पूरे नहीं होते, आपके सपने क्यों पूरे नहीं होते? क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव फील कर, यू नॉट फीलिंग दैट गुड, बिकॉज फीलिंग गुड अट्रैक्ट्स more situations of feeling good and more happiness attracts more situations of feeling happy, you attract more happiness. But when you're not feeling good, तो वहां पे आपके लाइफ में कहीं ना कहीं अंधेरा होता है। जैसे जैसे आप अपने आप को रोशनी की तरफ लेके जाते हैं, आपके सपने पूरे होने लग जाते हैं, वहां पे फिर बहुत रोशनी हो जाती है। Okay, so this is what we are going to do today. दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू टुडे, कि हम सीखेंगे हम अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। अच्छा, सपने कैसे पूरे होंगे? सपने पूरे होंगे अगर आपने पिछले 12 दिनों की प्रैक्टिस बहुत दिल से करी, तब आपके सपने पूरे होंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब हमने ग्रैटिट्यूड की कमाई करी है। हाँ, हम पहले बहुत नेगेटिव हुए थे, बट 12 डेज में हमने अगर रोज अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखी है, लेट अलोन एक्स्ट्रास जो लिखे हैं वो तो अलग है, बट अगर हमने रोज 10 ब्लेसिंग लिखी है तो हमारे 120 ब्लेसिंग्स हम लोग लिख चुके हैं अभी तक। 120 ग्रैटिट्यूड्स वी हैव रिटन। तो कहीं ना कहीं अब हमने थोड़ा थोड़ा अपना वो घड़ा का होल्स भी भरना शुरू कर दिया है। कहीं अब हमारे पास थोड़ा कमाई है कि हम भगवान जी को बोल सके, भगवान जी मुझे ये चाहिए, एंड भगवान जी हमको वो देंगे। ठीक है, लेट्स सी कैसे करेंगे अब हम लोग। आंटी प्लीज कंटिन्यू। Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale writer. If you यस, have been एक following the मिनट एक magical मिनट practice, एक मिनट आंटी, एक मिनट। इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, नॉर्मल विंसेंट पील बोल रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज इमेजिनेशन? इमेज इन मोशन इज इमेजिनेशन। जब आपके दिमाग में कुछ छवियां आती हैं और आप उनको बार बार देखते हैं, वो आपका इमेजिनेशन होता है। यू नो, यूर इमेजिनिंग अ स्टोरी। आप कोई पास्ट आपका कुछ हुआ होगा, वो आप कुछ सोच रहे हैं, या आप फ्यूचर इमेजिन करें। कई बार तो ना आप नॉर्मल में कोई सिचुएशन आपके साथ होने वाली होती है, जैसे आपसे कोई गलती हो गई, आप क्या इमेजिन करते हैं कि कोई आपको डांटेगा, हाँ आपके साथ कुछ ऐसा होगा, कोई आपको क्या बोलेगा, कि आप अंदर ही अंदर क्या क्या स्टोरी बना लेते हैं। दैट इज योर इमेजिनेशन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या इमेजिन करने वाले, वी आर गोइंग टू इमेजिन आवर ड्रीम्स। एंड यहाँ पे हमको क्या बोल रहे हैं, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट। मैजिक कार्पेट आपने कौन सी स्टोरी में कभी पढ़ा होगा, याद है आपको? एनी स्टोरी वेयर वी हैव रेड इट बिफोर? अलादीन, अलादीन। अलादीन। अलादीन में मैजिक कार्पेट था। हैरी पॉटर में वो उनका वो मैजिक ब्रूम था ना, क्या बोलते थे उसको, हम तो भूल गए। था वो ब्रूम जिसके ऊपर हैरी पॉटर पहन बैठ के कहीं भी चले जाते थे। हाँ, तो एक और हिंदी में भी कहावत है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्यों? क्योंकि कवि की इमेजिनेशन इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, इमेजिन करके वो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। आज आपको आपके इमेजिनेशन को वहीं तक लेके जाना है। दैट इज द ट्रू मैजिक कार्पेट। मीन्स आप उसके सहारे आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कुछ भी पा सकते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। if you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Yes. Now, what is she trying to tell us? Today is an exciting day. Okay, exciting day means हम लोग आज हम लोगों को वो दिन है, हम लोग जो चाहे वो भगवान जी से मांग सकते हैं, एंड भगवान जी को देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड हमको आए हमको कैसे मांगना है। प्रोवाइडेड हम वो करें जैसे यहाँ पे बताया गया है, वी कैन गेट वॉट एवर वी वॉन्ट
ठीक है, बट मांगना हमको कहाँ से है? दिल से है। दिमाग यूज नहीं करना है मांगने के लिए, सिर्फ दिल से मांगना है। ठीक है, दिल से मांगना है, हमको जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrating the flooding of the Nile River since ancient time to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it, and the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. यस, अभी हम लोग सपोज कोई लैंड खरीदते हैं, हाँ, हम लोगों ने देखा है ना कि वो वहां पे फाउंडेशन के पहले भी एक भूमि पूजन कराते हैं। हम लोग पहले ही भगवान जी की पूजा करते हैं। ठीक है, 9 दिन तक हम लोग नवरात्रा का व्रत करते हैं। कोई भी कोई अच्छा काम करने के पहले घर में हवन होता है, पूजा होता है। क्यों होता है ये सब? किस लिए करते हैं हम लोग ये सब? कि हम लोग पहले ही भगवान जी को बोल रहे हैं, भगवान जी थैंक यू, सब अब आपके ऊपर है, आप सब भला करेंगे। इसीलिए ना, क्योंकि हम लोगों को विश्वास है कि भगवान जी के ऊपर अगर छोड़ देंगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, जो चाहेंगे वो जरूर होगा। इजंट इट? तो देखिए, कहीं पे भी कोई भी आप कल्चर ले लीजिए, कोई भी फेथ ले लीजिए, वहां पे सब कल्चर्स में ना ये सिस्टम है कि पहले ही हम लोग भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, पहले ही हम यूनिवर्स को थैंक यू बोल देते हैं। ओके, ये नहीं कि भगवान जी हम आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे अगर मेरे को 90% मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन में। भगवान जी आज मेरा टेंडर पास हो जाएगा ना, तो मैं आपको जरूर मिलने आऊंगा, मैं भगवान जी को आप मैं मंदिर आके माथा जरूर टेकूंगा। भगवान जी इफ आई कंसीव ना, मैं माता रानी आपके दरबार में जरूर दर्शन करने आऊंगी। क्यों भाई? हु आर वी? हमारी हैसियत क्या है भगवान जी के सामने कि हम उनको ब्राइब करें? डज ही नीड एनीथिंग फ्रॉम अस? He doesn't need anything from us. The only thing that he wants from us is to feel good and to always appreciate him, to always be in gratitude. हमको जो मिला है हम उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें और हम बहुत खुश हों। सिर्फ भगवान जी हमसे यही चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम उनके लिए व्रत करें, हम उनको ब्राइब दें, हम उनके मंदिरों में जाके रुपए चढ़ाएं। नहीं, भगवान जी ऐसा नहीं बोलते हैं। मंदिर के बाहर देर आर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल सिटिंग एंड हम ऊपर जाके दूध चढ़ाते जा रहे हैं भगवान जी को और नीचे उनको खाने नहीं मिल रहा। डज गॉड वांट दैट? गॉड डजंट वांट दैट। Now, look, this is just an example, okay, कि what God wants from us. हाँ, खाली यही है कि हमको उनको ब्राइब नहीं करना है। ठीक है, तो इन एवरी कल्चर देर इज दिस बिलीफ कि हमको पहले ही थैंक यू बोलना है फॉर वट एवर वी वॉन्ट। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The law of attraction says like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an imagine or what और you एन want. इमेज ऑफ Then व्हाट यू वांट। देन Ji, madam, sorry. Then to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours. So that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that.
whoever has gratitude now will be given more in the future and he or she will have an abundance. अच्छा, अब आज हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हमको मालूम होना चाहिए हमको क्या चाहिए. ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. ठीक है, वो हमको पता होना चाहिए. ये नहीं है कि मैंने आज बोला मेरे को 4 रूम्स का एक घर चाहिए, कल मैं बोलूंगी भगवान जी अगर आप 4 नहीं दे सकते ठीक है मुझे 3 दे दीजिए. नेक्स्ट डे मैं बोलूंगी अरे मेरी बेटी भी तो रहने आएगी, उसके लिए भी एक कमरा चाहिए भैया, भगवान जी प्लीज मुझे 7 कमरे का घर दे दीजिए. नहीं, ऐसे नहीं करना है. इट हैज आपको एकदम सटीकता से मालूम होना चाहिए आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए. ठीक है, तो बहुत आराम से सोच के हर सपने के बारे में आपको चुनना है. आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको पूरा मालूम होना चाहिए. ठीक है, अभी क्या बोल रहे, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. मतलब कि अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो आपकी एक इमेज फॉर्म होती है दिमाग में, है कि नहीं? आज अगर मेरे को सपोज कि एक 4 कैरेट का सॉलिटेयर चाहिए है, तो आई हैव दैट इमेज इन माई माइंड. अगर आपको नहीं पता है कि उसकी इमेज कैसे होती है, आजकल तो बहुत इजी हो गया है, वी कैन गो एंड गूगल इट. ओके, वॉट एवर योर ड्रीम इज. अगर आपको चाहिए कि आपका 60 kgs का वेट होना चाहिए, एंड इंस्टेड ऑफ एंड आपको आसपास सपोज कोई नहीं मिल रहा है, तो आप एक तो गूगल कर लीजिए 60 किलो के वजन वाला इंसान कैसा दिखता है, एंड उसकी छवि अपने दिमाग में बना के रखिए. ओनली व्हेन यू हैव दैट इमेज इन योर माइंड एंड आप बार बार उसके बारे में सोचते हो, तभी आप उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो. दैट इज व्हाट शी इज सेइंग, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. फिर आपको क्या करना है, we will, ठीक है, आप यहाँ पे जैसे वो बोल रहे कि आपको फील करना है कि वो आपको मिल गया है. ठीक है, ओनली व्हेन यू फील कि आपके पास वो आ गया है, दैट विल यू बी ग्रेटफुल. अब आप कोई भी चीज भगवान से तभी मांगेंगे ना जब आपको मालूम है कि वो मिलेगा आपको, तो यू विल रियली फील गुड. सपोज आपको चाहिए कि आपको एकदम बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, हाँ, आपके घुटनों में कहीं कोई चैलेंज है और आपको चाहिए कि आपके घुटने एकदम परफेक्ट हो जाए, हाँ, तो आप अगर आपको वो मिल जाएगा तो आप क्या फील करेंगे? वाओ. आप वाओ फील करेंगे ना कि वाओ भगवान जी थैंक यू, आज आई एम फीलिंग सो गुड. आज मैं 1 घंटा एक्सरसाइज भी कर सकती हूँ, आज मैं हस्बैंड के साथ कहीं वॉक पे जा सकती हूँ, मैं हॉलीडे पे जाके मैं माउंटेन ट्रैक कर सकती हूँ. आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग ग्रेट. सो व्हेन यू फील कि आपको वो मिल गया है, आपको वो इमेजिन करना है कि वो आपको मिल गया है, एंड वो अच्छा फीलिंग आपके अंदर आना चाहिए. दैट वाओ फीलिंग यू शुड हैव. तो जब आपके अंदर वो फीलिंग आएगी तो आप क्या फील करेंगे? यू विल फील वेरी हैप्पी. तो कोई भी सपना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट वे है कि यू फील गुड, you feel happy, you feel gratitude. Okay, when you are grateful hona is a short way of feeling good. Okay, when you are feeling grateful and when you imagine कि wow मेरे को वो मिल गया है, and then you're feeling good, obviously मैंने जैसे अभी बोला थैंक यू भगवान जी, वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आएगी. जैसे ही वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आएगी, you are more likely to attract your dream into your life. Okay, so we will learn how to attract all that today. Please continue. Whoever has gratitude now will be given more in the future and he or she will have an abundance. Yes, अगर आपके पास आज कृतज्ञता है उस चीज के लिए जो आपको चाहिए, तो आपके पास वो फ्यूचर में आएगा ही आएगा. ओके,
Please continue. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. Yes. अब देखिए, इसका एक तो ना प्रोसेस है, आस्क, बिलीव, रिसीव. ठीक है, आस्क, बिलीव, रिसीव. आपको पहले तो एकदम सटीकता से पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए. जैसे कि हमको फर्स्ट चैप्टर में ही डे 0 में बोला गया था, मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स. ठीक है, अब उन ड्रीम्स में से आपको आज 10 ड्रीम्स आपको निकालने हैं. आपको पता होना चाहिए, फॉर एवरी ड्रीम यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. नाउ व्हेन यू नो व्हाट यू वांट, अब आपको क्या करना है, आपको बिलीव करना है. यू शुड हैव अटर बिलीफ, अनडाइंग फेथ होना चाहिए कि आपको यूनिवर्स से वो मिलेगा. आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, जब आपको वो बिलीफ होगा तभी आपके अंदर वो फीलिंग आएगी ग्रैटिट्यूड की. ठीक है, यू हैव टू सिंसियरली बिलीव कि आपके पास वो है और आपको वो मतलब वो आपकी तरफ आ रहा है ना, आपको वो मिल गया है. यू शुड हैव दैट बिलीफ इन यू. जब आपके पास वो बिलीफ होगा तभी आप उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे. ठीक है, through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. हम लोगों को क्या करना है कि जो हम लोगों को चाहिए उसके लिए हम लोग पहले ही ग्रेटफुल हो रहे हैं. पहले कैसे ग्रेटफुल होंगे, जब हम लोग अपने माइंड में उसका एक पिक्चर बना लेंगे. हम लोग इमेजिन करेंगे कि हमको वो मिल गया है, तभी हमारे अंदर वो फीलिंग आएगी, तभी वो वाव फैक्टर आएगा, तभी हम ग्रेटफुल फील करेंगे. देयर आर 5 टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन जो हमने पहले बताया भी था. वी हैव टू राइट आवर ड्रीम्स. ठीक है, वी हैव टू रीड देम. मुंह से बोल के तो हमारे कान भी सुनेंगे. स्पीक, वी हैव टू रीड देम, मतलब स्पीक करना है हमको उनको देखना है. देखना है मतलब जो हमने लिखा है उसको हम देख रहे हैं, या हम उनकी पिक्चर्स आसपास लगा सकते हैं, उससे हम उनको देखेंगे. हमको सुनना है. when we are listening to our dreams, we are using another tool of manifestation and हमको उनको visualize करना है. These are our 5 tools. ठीक है, और जब हम उनकी छवि बनाते हैं दिमाग में, हमको ये 5 टूल्स को यूज करना है. Then only can we manifest it and receive what we want. ठीक है, most people are grateful after they receive. देखिए, वो तो obviously जब हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा तब तो हम grateful होंगे. पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि टू रिसीव व्हाट यू वांट यू हैव टू बी ग्रेटफुल बिफोर हैंड. जब आप भगवान जी को पहले ही थैंक यू बोलते हैं ना, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच यार, मेरे को वो सॉलिटेयर दिलाने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू भगवान जी. तो भगवान जी क्या बोलेंगे, अरे इसको तो मैंने दिया ही नहीं, पर ये तो अभी से ग्रेटफुल हो रही है, इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड कर रही है, तो मेरे को तो इसको देना ही पड़ेगा. तो आपको जो चाहिए वो आपके पास आएगा ही आएगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, टू मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू एंड चेंज योर लाइफ बाय फिलिंग इट विद रिचेस, यू मस्ट बी ग्रेटफुल बिफोर एंड आफ्टर. मतलब बिफोर तो अगर हम करेंगे तो हम वी आर कंपेलिंग यूनिवर्स टू गिव अस दैट. एंड जब हमको मिल जाएगा तब तो ऑब्वियसली वी हैव टू बी ग्रेटफुल, इजंट इट? प्लीज कंटिन्यू. Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand,
You immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You do not try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. यस, देखिए क्या होता है ना कि हमारा जो भी डोमिनेंट थॉट होता है वो ही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हम जो चाहते हैं ना उसके लिए हमको बार 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 उसके बारे में सोचना होगा। उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम उसके ऊपर बिलीव करने लग जाएंगे कि वो हमको मिल गया है, तो क्या होगा कि वो बिलीफ जो है हमारा, वो बिलीफ हमारा एक क्वांटम लेवल पे जाके एक कहीं ना कहीं वो एकदम अनफिल्टर्ड जो हमको चाहिए वो हम अगर उसके बारे में बार 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 सोच रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। ठीक है, दैट डोमिनेंट थॉट रीचेस आवर सबकॉन्शियस माइंड। एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है हमारा? सबकॉन्शियस माइंड इज द वन जो हमारे बॉडी को चलाता है, हमारे हर सेल्स को ठीक रखता है, हर सेल में वो हर सेल को वो कंट्रोल करता है। तो जो जो फीलिंग, जो थॉट हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बस गया, इसका मतलब है कि वो हमारे रोम रोम में बस गया है। ठीक है, तो जब हम उसके बारे में बार 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 सोचते हैं, वाओ आई हैव रिसीव्ड इट, आई एम सो हैप्पी कि मेरा सपना पूरा हो गया, आई वांटेड टू, आई एम थैंक यू गॉड, आई हैव रिसीव्ड माय, आई एम, क्या बोलेंगे उसको, थैंक यू फॉर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी अचीव माई आइडियल बॉडी वेट, मैं मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंच गई हूँ, थैंक यू उसके लिए, बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, मैं बार 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 सोच रही हूँ, थैंक यू कि मेरा वजन 60 kgs का है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो क्या होगा कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ना वो बैठ गया है कि मैं 60 kgs की हूँ। जब मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि मैं 60 kgs की हूँ, मेरे अब अंदर से क्या होगा कि जब मैं उसको टोटली बिलीव करने लगी हूँ, मेरा हर सेल ये बिलीव करता है कि मैं 60 kgs की हूँ, और हर सेल से ये ग्रैटिट्यूड निकल रहा है, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। तो व्हेन आई एम ग्रेटफुल इन दैट लेवल, आई विल रिसीव व्हाट आई वांट, बिकॉज आई एम, माय ईच सेल ऑफ माय बॉडी इज रिजॉइसिंग, मेरा रोम रोम थैंक यू बोल रहा है, मेरा रोम रोम हैप्पी है, तो मैं वो अट्रैक्ट करूंगी ही करूंगी। बट क्या होता है कि कई बार हम ना ये सोचने बैठ जाते हैं कि मेरे को 60 kgs का वजन तो चाहिए, पर अभी तो मेरा वजन 85 kgs है, ये कैसे हो सकता है, कैसे मिलेगा, मेरे को तो इतना खाने का शौक है, मेरे हस्बैंड तो रोज मुझे बाहर लेके जाते हैं खिलाने के लिए, मैं तो मना भी नहीं कर सकती हूँ, हाँ मेरी तो हेल्थ ऐसी है, मेरे हेल्थ में ये चैलेंजेस हैं, कैसे होगा, ये सोचना मेरा काम नहीं है, कुछ तो भगवान जी के ऊपर छोड़ना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो वो बिलीफ रखनी पड़ेगी हमको कि जो हम चाहते हैं वो हमको वो सुप्रीम पावर से मिलेगा। हर कुछ अगर हम ही सोच लेंगे तो वो क्या करेंगे फिर, है कि नहीं है? तो उनके ऊपर छोड़ना है, डू नॉट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ, आपका सिर्फ मांगने का काम है और आपको अच्छा फील करने का काम है, बाकी सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर है। ठीक है, आप तो ये नहीं बोलते हैं ना कि मैं अगर ऊपर से आज नीचे एक बॉल फेंकूंगी तो वो नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, आपको मालूम है वो नीचे ही जाएगी वो बॉल, राइट?
एक बच्चा जब रोता है तो उसको मालूम है उसकी माँ उसको दूध देगी ही देगी। वो नहीं सोचती, वो बच्चा नहीं सोचता अभी रोऊंगा तो 2 घंटा बाद दूध मिलेगा कि अभी मिलेगा। उसको मालूम है वो जैसे ही रोएगा उसको मिलेगा दूध। ठीक है, तो हमको भी वो विश्वास रखना होगा, दैट अनडाइंग फेथ शुड बी देयर। ठीक है, कि हम जो चाहते हैं वो हमको मिलेगा। आप क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन द थिंग इज कि आपको आपकी नीड के हिसाब से सोचना है, ग्रीड के हिसाब से नहीं सोचना है। देखा देखी, जेलसी, कोई एनवी वाली फीलिंग, वो सब लेकर आपको नहीं मांगना है कुछ भी। आपकी जरूरत होनी चाहिए। अगर आपको आज महीने का 1 करोड़ रुपया चाहिए भगवान जी से, तो आपको उसकी जरूरत होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज योर ब्रदर इज अर्निंग 2 करोड़ रुपीज पर मंथ, यू कैन नॉट से कि मेरे को भी उतना ही चाहिए। नो, दैट डज नॉट वर्क। अब वो जरूरत आपकी कहाँ है वो आपको देखना है। ठीक है, आपकी जरूरत हो सकती है कि भाई मेरे फैक्ट्री है, मेरे को एम्प्लॉयज को पे करना है, मेरे घर में स्टाफ है, मेरे को उनको पे करना है, हमारा हमारा महीने का इतना खर्चा, तो मेरी बड़ी फैमिली है, हमारे उनके सबके नीड्स पूरे करने हैं, मेरे को कुछ सेव भी करना है बिकॉज आई वांट टू सेंड माय चिल्ड्रन आउट फॉर स्टडीज। मेरे को कुछ मेरे हमारे कुछ सपने हैं, मेरे को उनको पूरा करना है, मेरे को ट्रैवल करना है, उसके लिए मुझे चाहिए ना। आपको वो सारा मालूम होना चाहिए। देन यू शुड हैव अ, मतलब आपको एक पूरा ब्रेकडाउन होना चाहिए, आपको कहाँ आपको चाहिए है रुपए। देन आपको एक टोटल पता होना चाहिए, फिर आप आप मांगेंगे कि आपको 1 करोड़ चाहिए, कि आपको 2 चाहिए, कि आपको 50 लाख चाहिए, आपको कितना चाहिए आपको पता होना चाहिए। कोई रैंडम फिगर नहीं बैठाना है कि चलो अगर मेरे को एक सॉलिटेयर चाहिए है, पर मैंने कोई मार्केट रिसर्च नहीं करी है, मेरे को नहीं पता, मैं एक हवा में बात कर रही हूँ, भगवान जी अगर मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मेरा सॉलिटेयर आ जाएगा। 5 लाख रुपए में भगवान जी बोलेंगे अच्छा ठीक है चलो। बट फिर आप नेक्स्ट डे आप मार्केट में गए, आपने देखा कि अरे इसके तो 20 लाख रुपए लगेंगे, मैंने तो भगवान जी को 5 लाख ही बोल दिया। तो भगवान जी क्या बोलेंगे, इसको तो पता ही नहीं है इसको क्या चाहिए। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गिव हर वॉट शी वॉन्ट्स बिकॉज शी हर सेल्फ इज कंफ्यूज्ड। So until unless she knows for sure what she wants, I cannot give her that. ठीक है, so we have to know what we want and we have to have complete trust कि हमको वो मिलेगा। ठीक है, please continue. What do you most want right now? At the beginning of this अच्छा, book, खाली I asked you to मेरे get को of नहीं your सुन life. रहा है आंटी का आवाज, कि किसी को भी नहीं सुन नहीं, रहा है? ब्रेक कर रहा है, ब्रेक हो ब्रेक रहा है। कर रहा है ना आंटी, थोड़ा आपका आवाज ब्रेक कर रहा है, तो एक बार वापस से पढ़िए, देखते हैं। ठीक है. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you did not do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationship, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. यस, आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप बताते हैं ना वेटर को कि आपको क्या चाहिए। आपको दाल मखनी चाहिए, आपको कबाब चाहिए, आपको सब्जी कौन सी चाहिए, आपको रोटी कौन सी चाहिए, आपको सैलेड में क्या चाहिए।
एग्जैक्टली आप बताते हैं आपको पानी ठंडा चाहिए कि गर्म चाहिए, आपको पनीर भी चाहिए, तो आपके कितने ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आप एक सिलेक्ट करते हैं, उसमें आप बताते हैं कि भाई मेरे को मिर्ची कम चाहिए, मेरे को मिर्ची ज्यादा चाहिए। रोटी में भी आपको आटे की चाहिए, मैदे की चाहिए, आपको रोटी नहीं चाहिए, आपको चावल खाना है, आपको बिरयानी खानी है, आप एग्जैक्टली बताते हैं उसको कैसा क्या चाहिए आपको। एग्जैक्टली आपको भी आज वो ही करना है। जो हमने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी उसमें से आपको हर एरिया में से आपके ड्रीम्स निकालने, टोटल में आपको आपके टॉप 10 डिजायर्स निकालने हैं उस लिस्ट में से। ठीक है, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको वाई मालूम होना चाहिए कि आपने अगर वो ड्रीम लिस्ट में वो डिजायर लिखी है तो आपको वो चीज क्यों चाहिए। अगर मेरे को एक घर चाहिए है, अगर मेरे को एक बड़ा घर चाहिए है, तो मेरे को वो बड़ा घर क्यों चाहिए है। अगर मेरे को एक फ्लैट चाहिए 4 कमरे का, या मेरे को एक बंगलो चाहिए है 7 कमरों का, मुझे वो क्यों चाहिए। और एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अगर 4 कमरे का फ्लैट या 7 कमरे का बंगलो चाहिए तो उसमें क्या क्या चाहिए। अगर मेरे को चाहिए कि मेरा आइडियल बॉडी वेट 60 केजीज है और मुझे वो चाहिए, तो मुझे वो क्यों चाहिए है। अगर मेरे को चाहिए कि मेरी हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे घुटने एकदम अच्छे होने चाहिए, क्यों। अगर मुझे चाहिए कि मेरा मेरा बिजनेस में टर्नओवर, महीने का मेरे को टर्नओवर 25 लाख रुपए चाहिए, तो मुझे वो 25 लाख रुपए का टर्नओवर क्यों चाहिए है। ठीक है, इफ आई वॉन्ट माई आइडियल पार्टनर, मुझे चाहिए कि मेरे को एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, तो मुझे वो कैसा चाहिए, क्यों चाहिए, सब कुछ मुझे पता होना चाहिए, खाली कैसा चाहिए नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे को मेरे पार्टनर में चाहिए कि वो, आपको पता होना चाहिए कि आपको सर्विस में चाहिए कि बिजनेस में चाहिए। आपको पता होना चाहिए उनकी हाइट कैसी चाहिए, उनका फिजिक कैसा चाहिए, उनका घर कैसा चाहिए, उनकी इनकम कैसी होनी चाहिए, उनके घर में कौन कौन होना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ऐसा इंसान क्यों चाहिए है। हो सकता है कि आपको चाहिए इसलिए कि भाई आपके थॉट प्रोसेसेस मैच करेंगे, आप उनके घर वालों से बेटर जेल कर पाएंगे, आपको उनकी इतनी इनकम चाहिए कि भाई आप एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल लीड कर पाएंगे। तो आपको कारण मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वो बीएमडब्ल्यू गाड़ी क्यों चाहिए। प्लस आपको मालूम होना चाहिए कि आपको बीएमडब्ल्यू का कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कितनी माइलेज देगी, एवरीथिंग यू शुड नो। ठीक है, तभी तो आप उसकी छवि अपने दिमाग में बैठा पाएंगे, है कि नहीं है। खाली अगर मैं बोलूं कि मुझे एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी चाहिए, तो अगर मैं खाली उसका लोगो दिमाग में घुमाऊंगी और मैंने और कुछ विजुअलाइज ही नहीं किया है, तो मैं उसकी मतलब और कुछ मुझे पता ही नहीं है, तो मैं उसकी इमेज कैसे बैठाऊंगी दिमाग में। आई कैन नॉट। आई हैव टू नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, एंड आई हैव टू नो व्हाई आई वांट। ठीक है, हर एरिया में आज देखिए रोंडा बर्न बोल रही है कि हर एरिया में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो आप अपने फैमिली का एरिया ले सकते हैं, आपको चाहिए कि आपके घर में बहुत सुख शांति हो। हाँ, आप लोग, आपके घर में 4-5 मेंबर्स है, सब बहुत हंसी खुशी एक साथ रहें, सब हॉलीडेज पे जाए, डाइनिंग टेबल पे जब बैठे तो सब एक साथ खाना खाएं, सब बहुत हंसी मजाक करें एक साथ। अगर आपको वैसा चाहिए, अब वो लिखिए, आप वो लिखिए अपने ड्रीम लिस्ट में। बट आपको क्यों चाहिए वो आपको पता होना चाहिए ना, कि भाई अगर ऐसा होगा तो सब बहुत अच्छा फील करेंगे, आई विल हैव पीस ऑफ माइंड। अगर सब हंसेंगे बोलेंगे एक साथ तो सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपको उस तरह से इमेजिन करना है। ठीक है, जब आपको एग्जैक्टली पता होगा तभी तो आप उसको विजुअलाइज कर पाएंगे ना।
ठीक है, तो सपोज आप फिर हेल्थ की एरिया में आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, आपको फाइनेंसेस की एरिया में पता होना चाहिए, आपका कोई जॉब है करियर है उसमें पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। फिर आपके मटेरियल नीड्स अगर कुछ हैं, मे बी जैसे मैंने बोला हो सकता है यू वांट अ सॉलिटेयर, मे बी यू वांट मर्सिडीज कार, मे बी यू वांट अ ह्यूज हाउस फॉर योरसेल्फ, जो भी कुछ आपको जो चाहिए आपको वो पता होना चाहिए। सपोज आपको कोई आपको, अब जैसे मेरी डॉटर है उसको ना एक तो बर्बरी का जैकेट चाहिए, ओके, बहुत छोटी है अभी बट उसको मालूम है उसको वो चाहिए, ठीक है, उसको अब उसको सब पता है, उसको कौन सा साइज चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कौन सा मतलब ब्रांड चाहिए, और उसमें भी उसको कौन सा मॉडल चाहिए उसका, शी नोज एवरीथिंग। वो कितनी बार उसको जाके ट्राई भी करके आ चुकी है, शी हैज दैट विजन इन हर माइंड, उसको पता है। तो अगर मैं कहीं जाती हूँ मैं उसको बोलूंगी कि मैंने देखी है ये जैकेट मैं ले लूं, नहीं नहीं नहीं, मेरे को पता है मेरे को क्या चाहिए, यू प्लीज डू नॉट गेट इट फ्रॉम मी, आई विल बाय इट। तो आपको उस तरह से पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। मतलब अगर दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगर आपका जैसे सपोज कोई डिजाइनर थिंग चाहिए तो आपको मॉडल, आपको ब्रांड, आपको साइज सब कुछ पता होना चाहिए, ओके, देन ओनली कैन यू हैव दैट इमेज इन योर माइंड, ओके, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। आप उसको, आप यूनिवर्स को ना एक मेनू कार्ड देने वाले हैं। जब आप अपनी ड्रीम लिस्ट लिखते हैं तो आप उसको, और जब आप भगवान जी को बोलते हैं दैट दिस इज व्हाट आई वांट, यू आर गिविंग, आप एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं भगवान जी के पास कि मेरे को ये चाहिए है। व्हाई इज राइटिंग सो इम्पोर्टेंट? राइटिंग इज इम्पोर्टेंट कि उससे ना परसिवियरेंस होता है, उससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको क्या चाहिए। नहीं तो आज अगर मैं सिर्फ मन ही मन बोलूंगी ना कि मेरे को एक 4 कमरे का घर चाहिए, तो कल जैसे मैंने बोला, कल मैं बोल सकती हूँ मुझे 5 कमरे का चाहिए, नेक्स्ट डे मैं बोल सकती हूँ 3 कमरे का चाहिए, उसके बाद मैं बोल सकती हूँ नहीं नहीं भगवान जी मुझे फ्लैट नहीं मुझे बंगला चाहिए। वैसा नहीं होना है, इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है जिससे कि हमको पता हो कि हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list for of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. यस, Thank you, thank you for dance and fill in the blank with your desire as though you have received it, for example. अच्छा अब एग्जाम्पल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में से टॉप 10 डिजायर्स चुन लिए हैं। अब आपको, अच्छा, यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, क्योंकि आपको पूरा वो करना है तो आप स्क्रिप्टिंग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो डिटेल्स है वो आप अलग जगह अपना लिखिए। यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, आपको सिर्फ 2 या 3 लाइन में आप अपना ड्रीम लिखेंगे। कैसे शुरू करेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर, 3 बार थैंक यू लिखना है और पहले थैंक यू लिखना है, ठीक है। पहले थैंक यू लिखते हैं जब हम फ्यूचर में कुछ चाहते हैं, ठीक है। अब जब हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं तो हम बाद में थैंक यू बोलते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हमको मिल चुका है, उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। यहाँ हम पहले ही ग्रेटफुल हो रहे हैं तो इसलिए हम पहले ही उसके लिए थैंक यू लिख रहे हैं। 3 बार थैंक यू इसलिए लिखते हैं बिकॉज थैंक यू 3 इज द नंबर ऑफ अ क्रिएशन। अगर आप देखें हमारे जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3, ओम में सिलेबल्स कितने हैं, अ ओम, 3, मदर फादर चाइल्ड दे मेक अ यूनिट, 3, ठीक है। 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन, इसलिए हम लोग 3 लिखते हैं, 3 बार थैंक यू लिखते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे अपने ड्रीम को लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। आप देखिए वो बहुत एग्जाम्पल दे रही हैं कैसे लिखना है, लेट्स सी, प्लीज कंटिन्यू। Thank you for the high mark in my exam result, which got me into the exact
college I wanted. यस, Thank एक you. मिनट Thank you. एक मिनट आंटी। अब जैसे देखिए, थैंक यू फॉर द हाई मार्क्स इन माय एग्जाम रिजल्ट्स, तो उनको पता है उनको कौन सा कॉलेज में जाना है, ठीक है, उनको क्या सब्जेक्ट लेना है, उनको सब कुछ पता होना चाहिए। शी शुड नो एवरीथिंग, which college she wants to go, which subject she wants to pursue, what are the marks that are needed for her to enter that college, उसकी फीस क्या होनी चाहिए, उसको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है, थैंक यू फॉर द हाई मार्क्स इन माई एग्जाम रिजल्ट्स विच गॉट मी इनटू द एग्जैक्ट कॉलेज आई वांटेड। अब सपोज जैसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, थैंक यू फॉर 90% मार्क्स इन माई बोर्ड एग्जामिनेशंस विच गॉट मी इनटू सो एंड सो कॉलेज। ओके, यहाँ पे देखिए हमको क्या मार्क्स चाहिए वो मैंने बता दिया है, मेरे को कौन सा कॉलेज में जाना है वो मैं बता रही हूँ। तो मैं जितनी बार मेरी ड्रीम लिस्ट पढ़ूंगी, मेरे को दिमाग में वो ही छवि बार बार आएगी, 95% मार्क्स एंड SRCC, लेट्स टेक SRCC कॉलेज, ओके। तो वो मेरे दिमाग में बार बार आएगा, ठीक है, जितनी बार मैं पढ़ूंगी उसको। नेक्स्ट इज थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज दैट वी आर हैविंग अ बेबी, ठीक है। नाउ मे बी यू नो यू आर ट्राइंग फॉर अ बेबी एंड आप बहुत मीन्स आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, दैट्स सच अ ग्रेट न्यूज। नाउ देखिए ग्रेट न्यूज, यहाँ पे देखिए हर बार 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 ना एक एक्सक्लेमेशन लगा रहे हैं। एक्सक्लेमेशन क्यों लगा रहे हैं? कि उससे ना वो फीलिंग गुड वाली भावना जो है ना वो ज्यादा आएगी, दैट हैप्पीनेस वो आप ज्यादा फील करेंगे, वाव फैक्टर ज्यादा आएगा। वाव, सच एन अमेजिंग न्यूज कि मेरे बेबी होने वाला है, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर द अमेजिंग न्यूज। ओके, इस तरह से थैंक यू फॉर आवर ड्रीम होम which has everything we wanted it to have down to the last detail। ना यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं ना, thank you God for our new home in so and so area, या for our new home with so many bedrooms, या आपको जैसे चाहिए, for our न्यू फ्लैट लिख सकते हैं, फॉर न्यू बंगलो लिख सकते हैं, आपको जो चाहिए, विच हैज एवरीथिंग डाउन टू द लास्ट डिटेल, आपको जो चाहिए, हाँ वो आप एक अलग जगह आप पूरा डिटेल्स में लिखिए। आपको 4 कमरे चाहिए, आपको फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, आपको किचन कैसा चाहिए, आपको सामने लॉन चाहिए, लॉन में झूला चाहिए, आपको किचन में सामने बीच में एक तो आइलैंड चाहिए, आपको हर रूम में आपको एक अटैच्ड एनस्विट चाहिए, आपको वॉक इन वार्डरोब्स चाहिए, आपको एक डेन चाहिए, आपको बच्चों का एक स्टडी रूम अलग चाहिए, आपको हस्बैंड की एक स्टडी अलग चाहिए, आपको घर में एक होम थिएटर होना चाहिए, आपको जो चाहिए, आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली एक आपको दीवालों का रंग भी आपको पता होना चाहिए, आपको कैसा चाहिए, फर्नीचर कहाँ से बनवाएंगे, कैसा होगा, हर रूम का फर्नीचर कैसा होगा, उसकी भी एक छवि होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग कैसे लिख रहे हैं, which has everything we wanted it to have down to the last detail, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थैंक यू। अब देखिए ये रिलेशनशिप का है कि हमको चाहिए कि हमारे रिलेशनशिप फादर के साथ बहुत अच्छा हो जाए, तो क्या बोल रहे, फॉर द अमेजिंग फोन कॉल विद माई डैड विच हैज इम्प्रूव्ड माई आवर रिलेशनशिप, ठीक है। अब आपको उसमें भी पता होना चाहिए कि आपको रिलेशनशिप कैसी चाहिए, हाँ, कि आप लोग रोज सुबह मिल रहे हैं, एक साथ चाय पी रहे हैं, आप लोग ब्रेकफास्ट एक साथ करते हैं, अपना बिजनेस एक साथ डिस्कस करते हैं, आप लोगों की थॉट प्रोसेस मैच करती है, आप लोग एक दूसरे के व्यू पॉइंट को समझते हैं, हाँ, एक दूसरे के साथ हो सकता है मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ में बैठ के शायद कोई मूवीज देखते हैं, आप लोग पूरी फैमिली हॉलीडेज के लिए साथ में जाते हैं, एवरीथिंग आप लोगों को सब कुछ मालूम होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर द मेडिकल रिजल्ट्स दैट शो आई एम ऑल क्लियर एंड हेल्दी अगेन, वाओ, ठीक है। यहाँ पे आप, अच्छा यहाँ पे कोई भी
कोई भी ड्रीम में ना हम लोग कोई नेगेटिव वर्ड नहीं लेकर आएंगे। देखिए उन्होंने नहीं बोला कि आई वॉज इल एंड अब मैं ठीक हो गई हूँ, नहीं, या कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया, नहीं, वो घुटनों का दर्द वो मेंशन नहीं कर रहे हैं। वो क्या बोल रही है, मेरे टेस्ट रिजल्ट्स दिखा रहे हैं कि अब मैं एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी हूँ। ठीक है, वो ही आप लोगों को बोलना है। आप लोगों को जो भी कोई नेगेटिव वर्ड है, कोई ब्रेकडाउन है, कोई चैलेंज है, उसको मेंशन नहीं करना है। आपको ये नहीं लिखना है कि मेरे फादर के साथ मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी और अब वो अच्छी हो गई है, नहीं, वो नहीं लिखना है। हम लोग के इम्प्रूव हो गए हैं रिलेशनशिप, बस। या वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप, फॉर द अमेजिंग रिलेशनशिप विद माई फादर। पहले कैसा था वो भी नहीं, इम्प्रूव हो गया वो भी नहीं। जस्ट राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द अमेजिंग रिलेशनशिप आई हैव विद माई फादर, दैट इज इट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू for the amazing medical results which show that I am fit, fine and healthy again. Wow, thank you Bhagwan ji, thank you. Okay, thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Now देखिए उनका पूरा रिसर्च किया हुआ है, उनको यूरोप में कहाँ कहाँ जाना है, उनको कितने पैसे लगेंगे, वो साइट सीइंग करेंगी, वो एरोप्लेन से जाएंगी, वो उसके बाद वो कौन से होटल में रहेंगी, उनको कन्वेयंस के लिए कितना चाहिएगा, उनको खाने के लिए कितना चाहिएगा, उनका पूरा डिटेल्स है उनके पास। ओके, शी हैज रिटन डाउन एवरी लास्ट डिटेल, तभी उनको पता है कि उनको एग्जैक्टली कितने रुपए चाहिएंगे। ठीक है, तभी उन्होंने लिखा है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द अनएक्सपेक्टेड मनी आई रिसीव्ड विच इज द एग्जैक्ट अमाउंट आई नीड फॉर माय यूरोपियन ट्रिप। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द डबलिंग ऑफ आवर सेल फिगर्स दिस मंथ। अब आप वो कैसे होगा वो आपको नहीं सोचना है कि मेरे पास इतने क्लाइंट्स आएंगे तब होगा, मैं सुबह से लेके रात तक 24 घंटे काम करूंगी तब होगा, मैं 4 फैक्ट्री और डालूंगी तब होगा, नहीं, कैसे होगा वो नहीं। मेरे को क्या चाहिए, मेरे फिगर्स डबल होने चाहिए, बस मेरा टर्नओवर इतना होना चाहिए, बस, दैट इज ऑल दैट आई वांट, एवरीथिंग इज एल्स ऑन गॉड। ठीक है, फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द आइडियाज दैट वन अस आवर बिगेस्ट क्लाइंट एवर। वाओ, नाउ यू शुड नो कि आप कौन सा क्लाइंट के बारे में सोच रहे हैं, तभी तो आप उनको पिच कर पाएंगे ना अपना प्रोजेक्ट का डिटेल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्लाइंट चाहिए, आपको किस तरह का चाहिए, कहाँ रहना होना चाहिए, एवरीथिंग, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, आपको उनसे कितना बिजनेस चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट पार्टनर। नाउ परफेक्ट पार्टनर क्या है, आपको आपके पार्टनर की छवि दिमाग में होनी चाहिए। यू शुड नो कि वो आपका पार्टनर कैसा होगा, वो आपको पता है। ठीक है, अगर आप कोई लड़की देख रहे हैं तो आपको कैसी लड़की चाहिए, आपको जॉब करने वाली चाहिए, आपको होम मेकर चाहिए, आपको चाहिए कि उसका अपना कोई बिजनेस हो, आपको कैसी चाहिए, आपको उनका क्या एज होना चाहिए, आपको मतलब आपको उनके फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या चाहिए, आपका उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपके उनके उनका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। यू शुड नो एवरीथिंग टू द लास्ट डिटेल, एवरीथिंग यू शुड नो, तभी तो आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे ना, तभी तो आप उसकी इमेज दिमाग में बना पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर हाउ इजी एंड एफर्टलेस आवर मूव वाज। नाउ you are moving from one house to another and you want कि एकदम सब कुछ बहुत इजीली हो जाए, तो वो भी आपको इमेजिन करना होगा ना कि एकदम आराम से मेरे फ्रेंड्स आ गए मुझे हेल्प करने के लिए, मैंने जो उस कंपनी को बोला था वो एकदम टाइमली आ गया, एंड मेरे को जैसा उनको उनके साथ बिजनेस चाहिए था उन्होंने एकदम परफेक्ट रेट्स कोट किए, मेरे बजट में था वो सब, आपको सब कुछ पता होना चाहिए।
ठीक है, तभी तो आपका मूव एकदम इजी होगा. when you're moving, when you're shifting, that move is going to be very easy, isn't it? So you should know all the details. Okay, please continue. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. Yes, जैसे कि हमने बात करी, हम लोग 3 बार इसलिए बोलते हैं बिकॉज 3 is a number of creation. ओके, और जब हम 3 बार थैंक यू बोलते हैं तो अंदर से ग्रेटिट्यूड की भावना भी ज्यादा आती है. ठीक है, तो दैट 3 is a creative code, it's a code of creation. ओके, इसलिए हम लोग हमेशा अपना जो ड्रीम लिस्ट है उसको हम लोग शुरू करेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू से. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or मिटेंटली intermittently थ्रू आउट द डे. throughout the day. अच्छा, जी. फर्स्ट लेटर्स टॉक अबाउट कि हमने अपने ड्रीम्स को लिख लिया है. ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को अटर फेथ होना चाहिए हमारे ड्रीम्स के ऊपर. जहां भी अगर हम ये सोचेंगे ना कि अभी तक तो ये नहीं हुआ, तो हम वही अट्रैक्ट करेंगे और अभी तक ये नहीं हुआ ही चलता रहेगा. ठीक है, हैव फेथ कि ये हो गया है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए, ड्रीम आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए. आपके हस्बैंड की ड्रीम नहीं होनी चाहिए, आपके इन लॉज की नहीं होनी चाहिए. अगर आपके इन लॉज चाहते हैं आपको बच्चा हो जाए पर आपको नहीं विश है आपको बच्चा हो जाए, तो वो सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपके सपनों पे तो आप काम कर रहे हैं ना. आपका सपना है तो आपको पूरा होगा. ठीक है, आपका बच्चा आपको बोलेगा मम्मी प्लीज आप मेरे लिए सपना देख लो ना कि मेरे को 90% 95% मार्क्स आ जाए और मैं एसआरसीसी में चली जाऊं, तो नहीं होगा वो पूरा. ठीक है, अगर आपको ये करना है तो वो आपका भी सपना होना चाहिए. ठीक है, नाउ मे बी नाउ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल दैट आई वॉन्ट माई डॉटर टू बिकम अ पायलट. ठीक है, मेरा सपना है कि वो पायलट बने, बट अगर उसका वो सपना नहीं है तो शी विल नॉट वर्क एट इट, तो वो मेरा सपना कैसे पूरा होगा. बट अगर हम उसके साथ बैठ के मैं उसके साथ बैठ के बात करती हूँ कि बेटा तुमको क्या चाहिए, देन शी सेज दैट यस आई वांट टू बिकम अ पायलट, एंड फिर अगर मेरा सपना है कि वो पायलट बने, तब मैं लिख सकती हूँ कि हाँ नाउ दैट इज माई ड्रीम, बिकॉज हम दोनों का एक ही सपना है. आवर ड्रीम्स आर इन सिंक, तब पूरा होगा. अगर आपको चाहिए कि आपका आपको चाहिए कि आपके बच्चे की शादी हो जाए, पर उसको तो अभी शादी नहीं करनी, उसको चाहिए कि मैं जॉब करूं, हाँ मैं फिर उसके बाद मैं मास्टर्स करूं, तो उसकी शादी कैसे होगी, अभी उसकी शादी नहीं होगी ना, आपका सपना पूरा नहीं होगा. तो सपना वो होना चाहिए जो आपका है. ठीक है, आपके हस्बैंड आपको बोलेंगे BMW गाड़ी चाहिए, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आपको जाना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम A to B. आपके पास मारुति सुजुकी हो या आपके पास होंडा सिटी हो या आपके पास BMW हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो वो सपना आपका पूरा नहीं होगा अगर आप उसको लिख भी देंगे तो. सपना आपका होना चाहिए क्योंकि आपके सपने पे आप काम करेंगे.
ठीक है, और आप जितनी शिद्दत से आपके सपने के लिए काम करेंगे ना, आप किसी और के सपने के लिए उतनी शिद्दत से काम नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस अच्छा सिमिलरली जो सपना आपका है उसके लिए कोई और काम नहीं करेगा। आज आपको चाहिए कि आपको यूरोप घूमने जाना है, तो कोई और आपको जाना है कि आपको स्विट्जरलैंड जाना है, आपको प्राग जाना है, आपको वियना जाना है, आपका वो सपना है। ठीक है, बट हो सकता है आपके हस्बैंड का सपना हो कि मेरे को तो पेरिस जाना है, मेरे को मैड्रिड जाना है और मेरे को इटली जाना है। ठीक है, तो आप लोगों के सपने ही सिंक में नहीं है, तो आपका वो सपना कैसे पूरा होगा? ठीक है, प्लस वो आपके सपने के लिए क्यों काम करेंगे? आपका सपना पूरा नहीं होगा तो आप ये आप नहीं बोल सकते कि मेरे हस्बैंड मेरे को वहां नहीं लेकर गए। नहीं, दैट इज नॉट द वे। अगर आप अपने सपने पे शिद्दत से काम करेंगे, द यूनिवर्स विल अलाइन इटसेल्फ, एवरीथिंग विल कम टुगेदर टू फुलफिल योर विश। आपको ओम शांति ओम का वो डायलॉग याद है, शाहरुख खान वाला? वो एक डायलॉग है उसमें, समथिंग विच गोज लाइक कि अगर मतलब उसका जिस्ट ये है कि अगर आप दिल से कुछ भी मांगेंगे, अगर आप शिद्दत से दिल से कुछ भी मांगेंगे ना, तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उस सपने को आप तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो आपका सपना होना चाहिए, बी वेरी वेरी क्लियर कि द ड्रीम शुड बी योर्स, नोबडी एल्सेस। ठीक है, और आप जितना अपने ड्रीम के लिए काम करेंगे, कोई और काम नहीं करेगा। यू कैन नॉट ब्लेम योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन, योर स्पाउस, नोबडी कि आपका सपना पूरा नहीं हुआ। द फॉल्ट लाइज इन यू। ठीक है, द फॉल्ट लाइज इन यू, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्रीम। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू बिलीव दैट। You are responsible for your dreams. You have to believe that. ठीक है, please continue. To हाँ, saturate अब each of your सेकंड क्या desires. करना है हम लोगों को? द सेकंड स्टेप इज कि अब हमने अपने सपने लिख लिए हैं। एक मिनट प्लीज। हाँ, हमने अपने सपने लिख लिए हैं। अब हमको उसको दिन में कोई भी टाइम हमको उनको पढ़ना है और विजुअलाइज करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination, mentally answer the following question as though you have received your desire. 1. What emotions did you feel when you received your desire? Point 2. Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Point 3. What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. यस, अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को हमारे पांचों सेंसेस, पांचों टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज करना है अपने सपने को साकार करने के लिए। ठीक है, हम लोग रोज अपने सपने को पढ़ेंगे। आप जितनी बार चाहें आप अपने सपने को पढ़ सकते हैं। उसको जितनी बार पढ़ेंगे, आपको उसको इमेजिन करना है कि वो आप तक पहुंच गया है। पूरा बिलीफ होना चाहिए कि आपको वो मिल गया है। ठीक है, अगर मुझे एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए है, सपोज आई एम लुकिंग फॉर अ वाइफ, ठीक है, तो मुझे वो उसमें जो जो चाहिए मैंने तो सब लिख दिया है, पर सिर्फ लिखने मात्र से तो नहीं होगा ना। मेरे को अंदर ये बिलीफ होना चाहिए कि मेरे को वो मिल गई है। तो मैं जो भी बोलूं, जो बात करूं, जो सोचूं, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि मेरा वो बिलीफ है कि वो मुझे मिल गई, एज इफ आई हैव ऑलरेडी गॉट I have received what I wanted. My thoughts, my actions, and my speech, all three should always be about that I have received what I want. ठीक है, जैसे कि मुझे वो मिल गई है। ठीक है, तो अब आप वो कैसे बिलीव करेंगे? आप कैसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करेंगे?
ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि आपको आपका परफेक्ट पार्टनर, जैसी लड़की आपको चाहिए आपको मिल गई, तो आप क्या फील करेंगे? वाओ, wow, you'll feel so excited, you'll feel so happy, you'll feel so much in love. आपको वो exactly वो feelings आप में आनी चाहिए, ठीक है, कि वाह मेरे को जैसी चाहिए थी ये तो बिल्कुल वैसी है, अरे वाह, अरे वाह, वो फीलिंग्स। तो आप मन ही मन आपको वो फीलिंग्स आनी चाहिए, ठीक है। फिर आप किसको सबसे पहले जाके बताएंगे? हो सकता है आप अपनी मम्मी को जाके बताएं, हो सकता है आप अपने डैड के साथ शेयर करें, हो सकता है आप अपने फ्रेंड को बोले। आप कैसे बोलेंगे? आप भाग के जाएंगे कि मम्मी, जैसे हो सकता है आपकी अरेंज्ड मैरिज है, ठीक है, तो आपको जैसी चाहिए आपको वो मिल गई है, तो आप क्या खुशी खुशी अपने मम्मी को बोलेंगे, मम्मी एकदम वैसी की वैसी है जैसे मेरे को चाहिए थी। आप इमीडिएटली अपने फ्रेंड को कॉल करके बोलेंगे, पता है आज ना मैं उससे मिला और मेरे को जैसी चाहिए थी ना वो तो बिल्कुल वैसी ही निकली यार, एकदम वैसी थी, उसमें ऐसे ऐसे गुण थे, वो ना इतनी सुंदर, वाह उसके इतने काले घने लंबे बाल थे, वो एकदम ना पता है एकदम हूर की परी लग रही थी, इतनी दुबली पतली, इतना फेयर स्किन उसका, उसकी स्किन को देख के लगता था जैसे कि एकदम छुओगे ना तो ही दाग लग जाएगा, इतना सॉफ्ट स्किन था उसका। मुझे तो उसको देख के ना इतना अच्छा लगा। आपको एकदम एकदम वैसी फीलिंग आनी चाहिए जब आप अपने फ्रेंड को भी बोल रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप कैसे उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग दैट यू डिड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर? आप क्या करेंगे? आप हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देंगे, आप उनको कहीं घुमाने लेकर जाएंगे, ठीक है। फिर आप जितना डिटेल इमेजिन कर सकते हैं आपको इमेजिन करना है। नाउ आप कोशिश करेंगे कि एक ये आप जितनी बार अपने ड्रीम को पढ़ेंगे 1 मिनट का, रोंडा बर्न यहाँ पे बोलती है 1 मिनट का विजुअलाइज करना है। आप अगर लिखिए आप 10, कंसंट्रेट आप करिए 2 3 या 4 पे एक बार में कंसंट्रेट करिए। उसमें से भी आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका ड्रीम है उसकी आपको पूरी स्क्रिप्टिंग करनी है। जितना, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ ना, हर ड्रीम का आपको एकदम डिटेल सारा पता होना चाहिए। तो कोई एक ड्रीम का आपको पूरा मतलब टोटल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको अगर घर चाहिए है तो आपको पूरा दीवालों के कलर्स पता होने चाहिए। बच्चों का बेडरूम है उसमें फर्नीचर कैसा होगा, उसमें आप वॉलपेपर लगाएंगे कि कलर करेंगे कि आप क्या क्या मोटिव वॉल्स पे कुछ सजाएंगे, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। वो अगर आपका ड्रीम है तो कोई एक ड्रीम वो आप अगर पकड़ते हैं अपना, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं ना कि आप पूरा विजुअलाइज कर लीजिए, ठीक है। सब कुछ लिख लीजिए जैसा आपको चाहिए, फिर आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आजकल हम लोगों के फोन में ना एक वॉइस रिकॉर्डर का ऐप है, आप वो ऑन करके अपना ड्रीम को ना जैसे चाहिए आप पूरा रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आप फीलिंग्स के साथ, एक्सक्लेमेशंस के साथ भी, वाव के साथ, वाव ग्रैटिट्यूड के साथ, सब कुछ, वाव भगवान जी क्या ब्यूटीफुल रूम्स है, मुझे तो देख के ना क्या बड़े बड़े स्पेशियस कमरे हैं, एकदम अलग से वॉक इन वार्डरोब्स है उसमें, मेरे तो बाथरूम में जकूजी भी है, वाव क्या ब्यूटीफुल घर है मेरा। आप ऐसे करके ना इमेजिन करके आप पूरा उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोशिश करिए कि जब आप उसको लिखते हैं और बोलते हैं ना, टाइमर लगा लीजिए, ठीक है। जब आप पूरा अपना ड्रीम को लिख लेंगे, जब आप बोल रहे हैं टाइमर लगाइए, कोशिश करिए कि 8 मिनट का हो आपका पूरा सपना जो आपने लिखा है और आप बोल रहे हैं 8 मिनट का हो। जब आप रिकॉर्ड करेंगे उसको, तब वो 8 मिनट का रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। क्यों हम बोलते हैं ये ना, एक आ, वो है कि ये 7 मिनट जब आप उसको विजुअलाइज करते हैं तो आप
आपके अंदर वो जो ग्रैटिट्यूड की भावना है वो ज्यादा आती है, और वो जो छवि है ना वो पूरा इम्प्रिंट हो जाता है आपके माइंड में, ठीक है। इट सेट्स इन योर माइंड, एंड वो आप उसको बिलीव करने लग जाते कि वो आपको मिल गया है। जब आप उसको बिलीव करने लग जाएंगे तो वो अंदर तक आपके वो बिलीफ चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड तक वो चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग ना सिर्फ 7 मिनट्स नहीं बोलते हैं, हम उसको 8 मिनट इसलिए बोलते हैं कि वो फीलिंग आने में 8 मिनट तक का टाइम आपको लग जाएगा। 8 मिनट तक का आप, उसके आगे तो आप चाहे जितना भी करिए, आप 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, आपको जितना देर करना है, विजुअलाइजेशन आपका है, सपना आपका है, आपको जितना देर करना है आप कर सकते हैं। बट आपको करना क्या है, कम से कम 8 मिनट की आपकी वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जब आप अपने सपने को विजुअलाइज करेंगे, तब आप टाइमर लगा के करिए, कम से कम 8 मिनट तक आप अपने सपने को विजुअलाइज करेंगे। दिल पे हाथ रख के करिए, ओके, आंखें बंद कर लीजिए और विजुअलाइज करिए। वाओ, आई हैव सच अ ब्यूटिफुल हाउस। जैसा मुझे चाहिए था ना भगवान जी, आपने एग्जैक्टली वैसा ही दिया है मुझे, एग्जैक्टली वैसा ही है। क्या ब्यूटिफुल घर है, कितना सुंदर बंगलो है। हाँ, जो शहर में मेरे को ना गुड़गांव में चाहिए था और मुझे वहीं मिल गया। एकदम इतना सुंदर, इतना पीसफुल लेन है वो, वहां पे मुझे घर मिला है। घर के सामने ना कितना बड़ा लॉन है, लॉन में ना बच्चों के मेरे झूलने के लिए मैंने झूले भी लगाए हैं वहां पे। एक स्लाइड है, 2 स्विंग्स है, एक सीसॉ भी है। वाव, वाव भगवान जी, थैंक यू। वहां ना हम शाम को बैठ के चाय पी सकेंगे। मैं मेरे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लूंगी शाम को, और हम ना चारों जन वहां पे बैठ के चाय पी पाएंगे। कितना मजा आता है जब हम एक साथ में वहां पे चाय पीते हैं। और कभी कभी तो हम लोग ना टाइम भी भूल जाते हैं, इतना हंसी मजाक करते हैं हम लोग। क्या ब्यूटीफुल पोर्टिको है, वहां पे मैंने एक झूला लगाया है। बारिश के दिनों में ना मैं वहां बैठ के चाय पीती हूँ। वाह भगवान जी, थैंक यू। 5 कमरे हैं, एक हम लोगों का है, एक मम्मी पापा का है, एक बच्चों का है। और हमारे यहाँ ना गेस्ट्स बहुत आते हैं, तो गेस्ट्स के लिए भी तो चाहिए ना कमरे। तो 2 कमरे मैंने गेस्ट्स के लिए बनवाए। आई हैव अ ह्यूज किचन, मेरा ड्रीम किचन है मेरे पास एकदम। बीच में आइलैंड है, एक माइक्रोवेव भी है, और हमारा अवन जो है ना वो बड़ा वाला अवन है जो, और हॉब है वहां पे। सब कुछ मैंने सोच के लगाया है, जैसा मुझे मेरा किचन चाहिए था वैसे ही है। पूरा एकदम मैंने ना फैबर से बनवाया है मेरा किचन, जैसा चाहिए था मुझको एकदम वैसा का वैसा किचन है। बहुत अंदर वहां पे एक पैंट्री है, वहां पे यूटिलिटी एरिया सेपरेट है। और पता है, वहां ना भगवान जी ने मेरे को एक मतलब मेरे स्टाफ के लिए एंट्री अलग से दे दी है, सर्विस एंट्रेंस वहां पे अलग से है। वाओ, जैसा चाहिए था वैसा ही है। नाउ देन यू कैन इमेजिन ईच रूम। आपका कमरा आपको कैसा चाहिए, बच्चों का कैसा चाहिए, आपको गेस्ट रूम कैसे चाहिए, आपको आपके इन-लॉज का रूम कैसा चाहिए, सब कुछ आपको एग्जैक्टली वैसे ही इमेजिन करना है। तो सबकी स्क्रिप्टिंग करिए और सबको इमेजिन करिए, ठीक है। सब कुछ जैसे उन्होंने बोला कि जब आपको मिल जाता है आपको क्या फीलिंग्स आती है, इमोशंस कैसे होते हैं आपके, आप किसको सबसे पहले जाके बताते हैं, आप उनको कैसे बताते हैं, फोन करके बताते हैं, उनके पास जाके बताते हैं। और जब आपको मिल गया तो आप क्या क्या करेंगे, सब कुछ आपको एकदम लास्ट डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Finally, reread each desire and really emphasize the magic word thank you so that you feel them as much as you can. Move on the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. If you want to do यस, something एक मिनट, that's really powerful, एक मिनट। अब हम लोग हर ड्रीम को, जैसे कि हमने बोला, आप रोज अपना 10 का 10 पढ़िए, आप 3 4 पे ज्यादा टाइम लगाइए, उनके बारे में ज्यादा सोचिए,
उनको विजुअलाइज करिए, और कोई एक ड्रीम को आप 8 मिनट तक विजुअलाइज करिए, उसको बार बार सुनिए, उसके बारे में बार बार सोचिए। आप जितना सोचेंगे, योर थॉट्स विल क्रिएट योर थिंग्स। ओके, जितना आप अच्छा फीलिंग्स में रहेंगे, जितने पॉजिटिव फीलिंग में रहेंगे, जितने वाव वाली फीलिंग में रहेंगे, उतना आप ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अनदर थिंग इज कि कभी जब भी आप नेगेटिव फील करें, जब भी आप लो फील करें, उस समय कभी अपने ड्रीम्स को लिखिए मत, कभी उनके बारे में सोचिए मत, कभी उनको विजुअलाइज मत करिए। हमेशा जब आप पॉजिटिव फील करें, तभी जब कोई ना कोई अच्छी बात हो, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तब अपने सपने के बारे में सोचिए, तब आप उसको जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वॉट यू थिंक एंड वॉट यू फील, जो आप सोचते हैं, जो आप फील करते हैं, और जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, बोथ द थिंग्स आर एग्जैक्टली अ मैच। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं मेरे को BMW गाड़ी चाहिए, और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, और आपको बार बार आप उसके बारे में सोच रहे हैं, और आपको मिल जाएगा रोल्स रॉयस। वैसा नहीं होगा। ठीक है, जो आप सोचेंगे, जो आप फील करेंगे, आपको एग्जैक्टली वो ही मिलेगा। ठीक है, दैट वो एग्जैक्टली वो मैच होगा ही होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach picture of your desire. Cut out the picture and attach them to a board that in a place where you will see it often. Place the magic word thank you, thank you, thank you in a big bold letters on your magic board, or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will imagine it all the way into your life. इट विल मैग्नेटाइज इट ऑल द वे इनटू योर लाइफ। यस, देखिए अब क्या करना है ना, कि हम लोगों को एक मैजिक बोर्ड बनाना है, विजन बोर्ड। आप लोग एक ड्रीम के ऊपर भी पूरा विजन बोर्ड बना सकते हैं, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट ड्रीम है, आप उसके बारे में भी सारा पिक्चर्स कलेक्ट करके उसके बारे में बना सकते हैं, या आप अपने दसों के बारे में बना सकते हैं, 3-4 ड्रीम्स के बारे में बना सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, बट बहुत सारा के ऊपर एक साथ काम करने से क्या होता है ना, हम उतना कोई एक के प्रति उतना ग्रेटफुल नहीं हो पाते, उसके बारे में उतना नहीं सोच पाते, और उतना उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो वॉट एवर इज योर बिगेस्ट ड्रीम, ठीक है, या तो आप उनके बारे में लिखिए, या कोई 4-5 ड्रीम के बारे में आप पिक्चर्स कलेक्ट करिए, और उनको आप अपना एक कोई पेपर में, मतलब कोई कार्डबोर्ड के ऊपर आप उनको चिपका सकते हैं। हेडिंग दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर पिक्चर के साथ में ना कुछ लिखिए, कुछ अच्छा लिखिए, समथिंग दैट विल मेक यू फील गुड। जैसे आई सेड आई वांट माय डॉटर टू बिकम अ पायलट, सो मैं मेरे ड्रीम लिस्ट मैं विजन बोर्ड पे क्या लिखती हूँ, वाओ माय डॉटर्स नेम एंड दैट शी इज अ पायलट। Wow, thank you God, thank you so much that she's got her pilot license। उस तरह से। ठीक है, आपको हर ड्रीम के साथ में कुछ वैसा लिखना है, जब है you're feeling grateful, where you're feeling good। तो उससे क्या होगा कि जितनी बार आप अपने विजन बोर्ड को देखेंगे, you will feel good, you will feel grateful। ठीक है, अगर आप अपना विजुअलाइज जब करते हैं, आप किसी सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन के बारे में भी सोच सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि आप किसको सबसे पहले जाके बताते हैं। ठीक है, तो जब आप कोई सेकंड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, आप अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्पाउस को इन्वॉल्व करते हैं अपने सपने में, जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं, तो वो सपना जो है ना और गहरा होता है आपका, विजुअलाइजेशन और स्ट्रोंगर होती है। क्योंकि क्या होता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं,
ठीक है, मैं उनके साथ बैठ के चाय पी रही हूँ तो उसने मेरे को ऐसा बोला, हम कितना ठहाका मार के हंसे, उस तरह से। तो वो आपका विजुअलाइजेशन जो है वो स्ट्रोंगर होता है। तो सिमिलरली जब आप विजन बोर्ड बना रहे हैं तो आप अपने रिलेशंस के बारे में अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप उनको इन्वॉल्व करिए, आप उनका हंसता हुआ चेहरा, आप दोनों का एक साथ का फोटो लगाइए। ठीक है, तो आप बार बार उसी चीज के बारे में जब देखेंगे तो आप बार बार सोचेंगे। ठीक है, तो आप उसको फोन पे मत बनाइए, बिकॉज फोन पे क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से आप उसको देख नहीं पाते, द पिक्चर्स आर नॉट वेरी क्लियर, द टेक्स्ट इज नॉट वेरी क्लियर ऑन अ फोन। यू कैन मेक इट ऑन योर कंप्यूटर, अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, आप उस पे बना सकते हैं। अगर आप और नहीं तो आप कार्डबोर्ड पे बना सकते हैं, आप कोई ऐसी जगह उसको चिपका सकते हैं जहां आप उसको बार बार देखेंगे, आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, और जितनी बार देखेंगे उतनी बार फील वेरी ग्रेटफुल, फील एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट, फील वेरी 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 ग्रेटफुल, फील वाओ, फील जितना अच्छा, फील वेरी गुड, फील वेरी एक्साइटेड, फील वेरी हैप्पी। जितना अच्छा फील करेंगे आप उसको उतनी जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Point 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2. Sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Point 3. Using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. Point 1. What emotions did you feel when you received your desire? Point 2. Who was the first person who told when you received your desire and how did you tell them? Point 3. What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Point 4. Finally, reread the sentence, listening your desire लिस्टिंग योर and really डिजायर। emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Point 5. If you like, create a magic board, cut out picture and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Point 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, नंबर 1 एंड नंबर 6 हम रोज कर रहे हैं। ठीक है, आज आपको क्या करना है, आपको प्लीज कंप्यूटर पे नहीं लिखेंगे, हम लोग अपना जर्नल में या आप कोई एक अलग से पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसको एक येलो पेपर के ऊपर रेड पेन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये येलो और रेड जो है ये शुभ कलर्स होते हैं, आप उनको उस कलर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी लिख सकते हैं। देन यू कैन स्टार्ट विथ योर ड्रीम लिस्ट। हर ड्रीम को आपको शुरू करना है, कैसे करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर, ऐसे करके आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी कर सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको अपने ड्रीम को लिखना है, पूरा 10 का 10 ड्रीम्स लिख लीजिए। फिर क्या करना है कि आपको इमेजिन करना है, एक एक ड्रीम को पढ़ेंगे, सबके ऊपर 1 मिनट का टाइम लगाइए, विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए कि आपको, इमेजिन करिए, फील करिए कि आपको आपका वो सपना पूरा हो गया है। ठीक है, सपना पूरा हो गया है तो आप कैसा फील करेंगे, आप
किसको सबसे पहले जाके बताएंगे, आप क्या फील करेंगे, कितने खुश होंगे, कितने एक्साइटेड होंगे, आप किसके साथ न्यूज शेयर करेंगे, आप कैसे उनके साथ न्यूज शेयर करेंगे। जब आपका सपना पूरा होगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं आप सपना पूरा होने के बाद। जितना डिटेल आप उसमें ला सकते हैं उतना डिटेल में आपको इमेजिन करना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको अपनी पूरी ड्रीम लिस्ट को पढ़ना है। ठीक है, कोई एक सपने के बारे में आपको 8 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है। तो उस सपने की आपको पूरी स्क्रिप्टिंग इतने अच्छे से करनी है कि आपको सब कुछ आपके विजुअलाइजेशन में आना चाहिए। यू कैन इंक्लूड 2 or 3 people, you can include your friends, you can include your parents, spouse, whoever। उससे आपके ग्रैटिट्यूड की भावना, विजुअलाइजेशन बेटर होगा, ग्रैटिट्यूड की भावना ज्यादा आएगी। ठीक है, आप उसको रिकॉर्ड करके भी बार बार सुन सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू स्क्रिप्ट योर ड्रीम। ऑलराइट, फिर अगर आप चाहें तो आप अपना एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। उसमें आप अपने सारे ड्रीम्स को भी लग सकते हैं, 4-5 ड्रीम का कर सकते हैं, कोई एक ड्रीम के बारे में सारा डिटेल्स कर सकते हैं। जैसे भी करना हो, उस विजन बोर्ड के ऊपर आपको लिखना है बोल्ड लेटर्स में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे कर सकते हैं, या आप एकदम बीच में भी आप बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भी कर सकते हैं। हर पिक्चर बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, बहुत जिसको देख के आपको बहुत अच्छा फील हो, वैसी पिक्चर्स होनी चाहिए। और बार बार अपने विजन बोर्ड को देखें, बहुत ग्रेटफुल फील करें, बहुत पॉजिटिव फील करें। ठीक है, जब भी ड्रीम लिस्ट बनाएंगे उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, कि अरे इतने सालों तक मुझे नहीं मिली भगवान जी, अब मुझे मिल गई है, उसके लिए थैंक यू नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट पार्टनर। बस इतने सालों तक नहीं मिली, वो हो गया। मैं 10 साल से आई एम ट्राइंग टू कंसीव अ चाइल्ड, मेरा नहीं हुआ, वो नहीं लिखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज दैट आई हैव कंसीव्ड अ बेबी, वो करके लिखना है। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। आई एम वेरी श्योर किसी ना किसी का जरूर कोई क्वेश्चन होगा, कुछ है तो प्लीज जरूर पूछिए। मैं तो फिक्स हूँ। आप तो फिक्स्ड हैं, प्लीज पूछिए। फर्स्टली, अच्छा, एक जैसे चीज एज यू पहले मेरे सेड, को कुछ पूछना है, समझ में तो आया ना? कहीं ऐसा 100%। तो नहीं था कि समझ ही नहीं आया कि कैसे क्या करना है? नहीं समझ आया तो प्लीज वापस पूछिए, बिकॉज दिस इज वाई वी आर ऑल हियर। ठीक है, नाउ प्लीज आस्क। यस। सो लाइक वन थिंग विच यू सेड दैट, एक होता है कि थोड़ा सा मेरे को वो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही थी एक बात, कि जैसे मुझे घूमने जाने फॉर एग्जाम्पल प्राग वगैरह एंड ऑल, तो मैं वो लिख दूं ना, अब मेरे हस्बैंड को नहीं जाना, वो है ना कि डोंट क्वेश्चन व्हाई, आई विल हाँ, गेट इट। डोंट क्वेश्चन व्हाई। वो तो मेरे हस्बैंड को नहीं जाना मुझे पता है, पर मुझे तो चाहिए ना, तो मैं हाँ, लिख तो देती हूँ। आपको चाहिए तो आप तो लिखो, बट फिर ये क्वेश्चन मत करो कि मुझे कैसे मिलेगा। दैट इज नहीं, व्हाट जैसे कॉल्स आउट। अलाइनमेंट होना चाहिए ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वर नहीं, सेइंग तो देयर शुड बी हो अलाइनमेंट सकता है बिटवीन। ना, ये यही ना, ऐसा somebody had shared कि उनका कुछ सपना था बट स्पाउस का नहीं था। वो ऐसा हुआ कि उनका ये लास्ट सेशन में मेरी एक फ्रेंड आई थी, एंड उनको ना एक घर चाहिए था। ठीक है, अभी थोड़े ही दिन पहले उसने शेयर किया था कि वो वहां पे कुछ चैलेंज आ रहा था, उनके हस्बैंड को कुछ चाहिए था, उनको कुछ चाहिए था। देन शी शेयर्ड कि मेरा तो यही विजन था, एंड उनके हस्बैंड का धीरे धीरे करके विजन चेंज हो गया, वो अलाइन हो गया इनके सपने से। ओके। ओके, यू डू नॉट क्वेश्चन कि कैसे होगा, वो भगवान जी का काम है। ठीक है, आपके हस्बैंड को कहाँ कहाँ जाना है वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आपको जहाँ जाना है आप उस पे फिक्स्ड रहिए, मुझे भी प्राग जाना अपने है, आप वो मेरे आपको संग। वहीं ले जाएंगे। यस। मैं बोल रही हूँ मुझे भी प्राग जाना है, इसलिए मेरे संग जाने वाली है वो। मेरे को प्लीज मेरे को लेके जाना साथ में। ओके, हम लोग सब साथ में जाएंगे।
let's plan a ladies trip. We will, you know, magic Seriously? वाला group जाएगा इसमें, ठीक है? We'll all go to France Seriously? together. अच्छा, I mean, question. Yes. Let's say a very cordial relation with a person in my family. तो मैं विजन उसका नाम लिखूं या पिक्चर लगाऊं या खाली ऐसे ही लिखूं? नहीं, सब लगाओ, नाम लिखो, पिक्चर लगाओ, एंड फिर लिखो कि वाह मेरा रिलेशनशिप उनके साथ इतना अच्छा हो गया है. आई एम सो हैप्पी फॉर द वंडरफुल रिलेशन आई हैव विद. हो गया है भी मत लिखो. आई एम सो हैप्पी फॉर द वंडरफुल रिलेशनशिप आई हैव विद सो एंड सो पर्सन. ऐसे करके लिखो. और ना आपके साथ फोटो लगाओ, ठीक है? आपके साथ उनका फोटो लगाओ, 2 3 4 फोटो लगाओ. आपका टाइम स्पेंड करते हो सकता है, यू लाफिंग टुगेदर इन सम पिक्चर, वैसा कोई पिक्चर लगाओ. आजकल तो ना फोटोशॉप वगैरह भी कर देते हैं. इफ यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ फोटो, हाँ, तो बस वैसा ही पिक्चर्स लगाओ एंड बार बार देख के ना बहुत खुश हो, बहुत खुश हो. जितना उतना वैसा फीलिंग्स आएगा ना कि वाह मेरे कितने अच्छे रिलेशनशिप हैं उनके साथ, तो एकदम वैसा होगा. आंटी, आपको पूछूं एक चीज? अंशु आंटी, अब समझ आया बच्चों की शादी के लिए कैसे विजुअलाइज करना है? समझ आ गया, सब कुछ अच्छे से समझ आ गया. अब वैसे ही डेली करना, और बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि मेरे बेटे को शादी नहीं करनी है. मत करिए, आपका सपना है, ठीक है? आपको क्या करना है ना, आपको विजुअलाइज करना है कि आप उस शादी में कितने खुश हो रहे हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप कितना डांस कर रहे हैं, आपको कैसी बहू चाहिए. आप सब कुछ विजुअलाइज करिए, ठीक है? पर साथ में क्या करना है कि आपके बेटे को शादी करने की इच्छा होनी चाहिए. अगर उनकी वो इच्छा नहीं होगी ना, तो वो कैसे करेंगे? है कि नहीं? कहीं ना कहीं ये अलाइनमेंट भी होना चाहिए. आप अपने सपने पे बरकरार रहिए, तो कहीं ना कहीं भगवान जी उनमें वो इच्छा भी डाल देंगे, ठीक है? यस मैडम. यस. आई वांट टू समथिंग शालिनी जी. यस. ये मेरा पिछले साल 25th एनिवर्सरी था वाह. और हम लोग, मैं हस्बैंड ने विजन किया था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, एंड दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स. यस. मतलब जहां जहां हमने सोचा कि हम जाएंगे, तीर्थ जाएंगे, 12 ट्रिप्स किए हमने. ये वाले भगवान के, उन भगवान के, ग्रीस गए जाएंगे, ये आई वो. डोंट इवन we वांट टू से. एंड यू नो, मेरा अभी गया है मई में, एंड पीपल एक्चुअली यूज्ड टू टेल मी कि तुम्हारा तो साल भर हनीमून चला है. हमने इतने ट्रिप्स किए थे, एंड लास्ट में भी आई हैड गॉन टू यूएस. माय डॉटर स्टडीज देयर, तो मेरे विजन बोर्ड में वही था, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी. हम मतलब मेरे ड्रीम लिस्ट में सब कुछ था कि हम मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या देखेंगे, सब कुछ, एवरीथिंग. एंड आई डिड नॉट प्लान माई ट्रिप. आई लीव एवरीथिंग टू हिम. ही इज द प्लानर. तो सब कुछ वैसे ही हुआ, एवरीथिंग. तो दिस इज वेरी, आई एम सो हैप्पी. नाउ आपका तो ऑलरेडी एक विजन बोर्ड था, एंड आपके साथ वैसा का वैसा हुआ है, तो यू नो द पावर. You know the power of your thoughts and feelings, isn't it? And you know कि vision board बनाने से क्या होता है. तो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है. प्लीज क्रिएट योर विजन बोर्ड. अगर आज नहीं कर सकते, 2-3 दिन लगा के बनाइए, पर उसको बनाइए और उसको बार बार देखिए, ठीक है? मैं भी एक तो नया विजन बोर्ड बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा कुछ उसमें पूरा हो गया था, तो इस बार एक तो नया बनाना होगा मुझे. अच्छा, एक और माय क्वेश्चन इज, जैसे आप बोलते हो कि यू सेड दैट इट शुड नॉट बी विद ग्रीड, एंड कारण होना चाहिए व्हाई डू यू नीड अ थिंग, ठीक है? सो अब लाइक फॉर एग्जांपल वो गाड़ी वाली बात है या कोई सॉलिटेयर वाली बात है, तो अब
ऐसे तो गहनों की कोई कमी नहीं है या कुछ नहीं, तो अगर वो रखते हैं कि नहीं ठीक है मेरे को ऐसा ब्रेसलेट चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो फिर ऐसे रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। रिक्वायरमेंट नहीं, बट वो आपको क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? कि आपको एग्जैक्टली उसका डिजाइन ऐसे। बहुत अच्छा लगा, मे बी उसको, आपको उसका डिजाइन बहुत अच्छा लगा, या हो सकता है कि आप आपको लगता है कि मेरे पास ये इयररिंग्स हैं, उसके साथ वो बहुत अच्छा मैच करेगा। या हो सकता है कई बार होता है, फॉर सॉलिटेयर सपोज, कि मेरे सर्कल में सबके पास है उस तरह का, एंड भाई अगर मैं, इफ आई बाय दैट, तो मुझे एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा। मैं, मतलब, आई विल फील इन पार विद देम। मैं उनके साथ जब मिलती हूँ, डिनर्स पे जाती हूँ, लंचेस पे जाती हूँ, आई विल फील गुड अबाउट माई सेल्फ। दीज आर वेरी स्मॉल रीजंस, बट कहीं ना कहीं वो रीजन एक तो है आपके मन में। कहीं ऐसा बस नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरी बहन के पास है तो मुझे चाहिए। नहीं, कुछ तो कारण होना चाहिए ना, कोई भी चीज क्यों चाहिए। यस, गहनों की। अरे अब जैसे मैंने खोद के निकाला वो मनी वाले थिंग में कि नहीं मुझे ना एक तो ब्रेसलेट लेना था, तो अब वैसे कोई कारण नहीं है, बस लेना है। बहुत बार जनरली तो वही होता है ना, लेना है, बट लेना है तो बस जैसे मैंने मतलब है बोला। इतना जरूरी है, बस ठीक है लेना है वाला, माने हमको कोई सॉलिड रीजन नहीं मिला कि ठीक है। नहीं, लेना है तो ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे उसका डिजाइन अच्छा लगा ना, आई विल फील हाँ गुड, मे बी। इट विल मेक मी ठीक फील है। गुड। ठीक है। आई विल फील गुड, आई विल फील सो हैप्पी व्हेन आई वेयर इट। So that is a reason. ओके। ठीक है। ठीक। अच्छा नाउ वन थिंग लाइक मेरे जैसे एज यू सेड यू हैव टू 10 करना है, ठीक है, तो मैंने लिखते लिखते तो बहुत सारे लिख लिए थे, तो मुझे 10 को शॉर्टलिस्ट करना था। तो अब जैसे अब मेरा हेयर स्किन, अब एक एक लिखने जाऊंगी तो बहुत प्रॉब्लम, मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करना, तो क्या मैं क्लब क्लब कर कर सकती सकते हूँ हैं ये आप। चीज? आप क्लब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी फॉर माय परफेक्ट हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है। फिर आप लिखो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय परफेक्ट बॉडी वेट, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय लवली हेयर। मतलब फर्स्ट आपका वही आना चाहिए, फिर आप उसको क्लब करके 4-5 सेंटेंस में लिख लो, दैट्स ओके। ठीक है। अब जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उसको मैंने अलग कैटेगरी दी थी, मुझे को बात करते करते लग रहा है शुड आई ऐड दैट इन उसी में कि उसको एक अलग, बिकॉज मेरे को एक्चुअली ये चीज जो है जैसे मेरा ग्रैटिट्यूड या फॉरगिवनेस है या अफर्मेशंस है, चैंटिंग है, मेरे को इसको एक अपना डेली रिजिम बनाना है एंड दैट इज माय प्रायोरिटी। हाँ, तो तो उसको मैं लिखो, चाहती हूँ उसको उसको लिखो। सेपरेट ही कर दूं, इसमें एक में क्लब नहीं करूं मैं। नहीं नहीं, दैट इज सेपरेट, दैट इज हेल्थ में सेपरेट, जैसे बेसिकली दैट्स अ मेंटल हेल्थ, दिस इज अ फिजिकल हेल्थ बेसिकली दैट इज योर व्हाटएवर। स्पिरिचुअल हेल्थ, हाँ दैट इज योर स्पिरिचुअल। ठीक है। ओके, उसको अलग करो, उसको तो अलग इसको करो। कैसे कोड करूंगी, लाइक आई हैव थैंक लाइक यू, सो मेनी थैंक यू, थिंग्स टू। थैंक यू भगवान जी, दैट आई हैव, दैट आई एम लीडिंग, नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट स्पिरिचुअल हेल्थ, या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर that I am in the right path to attaining my spiritual, नहीं, अटेनिंग नहीं होगा, नहीं उसको नहीं नहीं। फ्यूचर में तो करना ही नहीं है ना। गिव मी सम टाइम, आई थिंक अबाउट दिस, ओके यू नो। ठीक है, ये मैं आपको ठीक है। बताऊंगी। ठीक है, तो मैं जहां अटकूंगी वहां मैं आपको मैसेज करते जाऊंगी, बिकॉज आई वांट एग्जैक्ट, मैं बता रही हूँ बिकॉज क्या होता है जो आप पूरा एग्जैक्ट होना चाहिए से। आई वाज ट्राइंग फॉर अ बेबी वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत पहले लाइक तो पहले प्लान नहीं किया था, फिर बाद में मैंने बेबी प्लान किया, तो आधा अधूरा ज्ञान से जब प्लान करते हैं सोचते हैं, तो मैं ना इमेजिन करती थी कि वो प्रेगनेंसी किट में 2 लाइन है, 2 लाइन है, 2 लाइन है। मैंने हम्म। देखी वो, पर किसी और की देखी। हम्म। सो ना मेरी नहीं देखी मेरा तो हुआ ही नहीं था। सो मुझे ये पता है कि इट हैज टू बी लाइक वेरी एग्जैक्ट एंड हम्म। वेरी एकदम बैंग ऑन होना चाहिए। तो इसीलिए जहां मेरे को लगेगा अटक रही हूँ आई डिस्टर्ब यू। मोस्ट वेलकम टू डिस्टर्ब मी प्लीज। ठीक है, और दिस आई विल गेट बैक, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट, आई विल गेट बैक टू यू। क्योंकि मैंने ना वो पिक्चर्स में, बिकॉज वो मेरी सिस्टर की डॉटर को मैंने आज बुलाया कि मुझे एग्जैक्ट पिक्चर्स चाहिए, तो मैं उसको पूरा फोटोशॉप करा रही हूँ, बिकॉज अब जब मैं जब करती हूँ तो अच्छे से करती हूँ, तो उसको अभी पता भी तक नहीं तो उसकी डॉटर प्रियली आने कर वाली रही है आज थी मेरे मेरे घर। लिए, इस बार मैंने सब कुछ खुद किया है।
तो हम राहुल को बोले कि प्लीज मेरे को तुम्हारा कंप्यूटर से सब निकाल निकाल के भेजो। पर नहीं, दिस टाइम आई सेड आई विल डू एवरीथिंग माई सेल्फ. This time I was It's like determined that I will do everything myself. तो आंटी आपको समझ में आया, आप कोशिश करो, आप प्लीज एक तो विजन बोर्ड बनाइएगा, ठीक है? आप अपने बच्चों को आपको अपने बच्चों के लिए जो चाहिए ना, आप उसमें वो सब की पिक्चर लगाइए, ठीक है? आप अपनी डॉटर को इन्वॉल्व कर लीजिए, आप उनको बोलिए कि मेरे को हेल्प करो इसमें, और करके आप ये करिए। आप जैसे बोलते हैं ना, मैंने अपने सामने सामने रखा है, ये विजन बोर्ड को भी ना अपने सामने सामने रखिए, एकदम बार बार उसको देखिए, ठीक है? और आंटी इस बार प्लीज मेरे को बोलिएगा आपने किया है, ठीक है? नहीं तो फिर बोलेंगे हम मैडम, अपने, जरूर। हाँ मैडम मैं तो कर रही हूँ, वो तो बाई चांस कल नहीं कर पाई, आपको नहीं नहीं, बताया कोई था बात मैंने, नहीं है, जाना। उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन करिए, हाँ, जितना करेंगे ना उतना आप ही को बेनिफिट होगा, ठीक है? और आप इन्वॉल्व करिए ना, आप विजन बोर्ड बनाते हैं ना, आप अपना बेटा को बेटी को दोनों को इन्वॉल्व करिए इसमें, जी ठीक मैडम। है? मिलके बनाइए, तो उनका भी इच्छा आपको पता चलेगा वहां पे, ठीक है? चलो ओके, आज का प्रेयर फटाफट कर लेते, कितना बज गया? 4:45 बज गया। चलो, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में बहुत दिल से सोचिए और बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करिए। भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी, आई एम सो ग्रेटफुल, आपने मुझे इतनी क्षमता दी है कि मैं लोगों के काम आ सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, मनुष्य योनि में इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। भगवान जी, आपका बहुत 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 थैंक यू, आपने मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी दिया, इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए। भगवान जी, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू, मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, आपका बहुत 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 उपकार मुझे और मेरे परिवारजनों को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए। आपका बहुत बहुत उपकार मुझे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से फिट, फाइन, हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए। भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे दिल में सपनों को देने के लिए थैंक यू, मेरे आंखों में उन सपनों को देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, सपनों तक मुझे पहुंचाने के लिए थैंक यू, उनको पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, let's do our affirmations for the day. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life.
I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am a magnet for my dreams and goals. I am a magnet for my dreams and goals. Good things are happening in my life every day. Good things are happening in my life every day. Everything I do turns to success. Everything I do turns to success. The future I want is manifesting right now. The future I want is manifesting right now. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, madam. Thank you, madam. I can, I can, I I will, will, I must. I I can, I will, I must. I must. Can, I will, I I can. must. Now for your dreams, तो आपको यही सोचना है. Do not harbor any doubt. जैसे ही आपने सोचा कि ये कैसे होगा या ये अभी तक तो हुआ नहीं, तो वो आप वही चीज को अट्रैक्ट करेंगे. वही फीलिंग आपके पास वैसे बार बार वही सिचुएशंस आएंगे जब आप यही चीज फील करेंगे. तो ऑलवेज फील आई कैन, आई विल, आई मस्ट. मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ पा सकती हूँ, मैं सब कुछ बन सकती हूँ. Whatever you want to be, do or have, you can do everything. बनना, करना, पाना, सब कुछ जो आप चाहते हैं वो ही फीलिंग. Joy is coming to me right now. Yes, joy is coming to me right now. My dreams are coming to me right now. वो ही फील करके करना है. ओके, चलिए बाय बाय. थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. आज बहुत लंबा टन गया सेशन, बट कल हम लोग वापस 3 बजे मिलेंगे. ओके, bye bye. Have a great Thank you so much for a lovely session. Thank you so much. Thank you.